इधर कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता है। कंस सोचने लगा कि मेरी बहन मेरी आंगन को छोड़ करके तो जा रही है, लाओ हम इसको कुछ दूर छोड़ करके आए। रथ पर सवार हुआ, बहन को रथ पर बिठाया और उस विदाई वाले रथ को यानी स्वयं चलाने लगा। स्वयं जब चलाने लगा है तो देवी और देवताओं के हृदय में जाकर के खलबली मच जाती है। सोचने लगे कि भैया और बहन के प्रेम में अगर इतना ही प्रेम बढ़ता गया, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां पाप नहीं होता, और जब पाप करते हैं लोग वहां प्रेम नहीं होता। एकदम से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने सुंदर भाव के साथ में विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से यानी तेरा काल पैदा होगा। एकदम से काल से डरने वाला व्यक्ति कंस था, और काल से कौन बच पाया है? काल को खत्म करना चाहता है। देवकी के बालों को पकड़ा और जमीन पर घसीटने लगा। वसुदेव ने देखा कि भैया अरे ये क्या कर रहे हो? कहा कि तुमने सुना नहीं? अभी आकाशवाणी हुई, उसमें बताया गया है कि इसी के गर्भ से 8वें गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं अपने काल को ही खत्म यानी काल की जड़ को खत्म कर दूंगा। वसुदेव हाथ जोड़ करके कंस के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज तुम तो राजा हो, तुम तो राजा हो, लेकिन राजा के कोई कर्तव्य होते हैं, राजा के कोई कर्तव्य होते हैं, कोई धर्म होता है। राजा ऐसे ही नहीं बन जाता है। राजा का कर्तव्य होता है कि एक पागल पर, दूसरे स्त्री पर, तीसरे बच्चे पर, चौथे शराबी पर और 5वें सोते हुए पर और 6वें पीठ देने वाले पर कभी आक्रमण नहीं करता है। तो तुम्हारी तो ये बहन है और जाति की अबला है, स्त्री है, तुम इसके ऊपर आक्रमण कैसे कर सकते हो? और तुम्हें काल का डर है ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जिस पुत्र को जन्म देगी उस पुत्र को लाला करके मैं तुम्हारी गोदी में डालता रहूंगा, चाहे उसका प्राणांत कर देना और चाहे तुम जिंदा छोड़ देना। कंस के दिमाग में बात बैठ गई, कंस के दिमाग में बात बैठ गई, तो अपनी बहन और बहनोई को यानी जेल खानों में डाल दिया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो एकदम से समय आने पर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। पहले पुत्र को जन्म दिया है तो वसुदेव जो थे वचनबद्ध थे, वचन दे चुके थे कंस को। कहा कि देवकी लाओ इस लाला को मेरी गोदी में लिटाओ, मैं कंस के पास कंस के दरबार में लेकर के जा रहा हूं। उसी समय देवकी आज अपने पल्ले से अपने लाला को ढक करके कहती है, कहती है कि खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ देते हो। खिलौना
तोड़ी देते हो। सजा भैया ने दीनी है। हो मिला है पुत्र दुख सहकर सजा भैया ने दीनी है। मुझे क्या लिखा क्या भाग्यों मेरे में गति प्रभु की न जानी है। अपने लाला को लेती है लेकिन वसुदेव छीन करके ले जाते हैं। दरबार में पहुंचे, कंस ने देखा है सलोने बालक को, इतना सुंदर बालक। तो कंस इतना बड़ा पापी था लेकिन फिर भी उसके हृदय में दया प्रकट हो गई। कहने लगे वसुदेव ये तो बहुत सुंदर बालक है, जाओ, मुझे तो 8वें पुत्र से मतलब है, इसका सुख पाना। वसुदेव गदगद हो गए, लाला को लेकर के चले तो एकदम से देवताओं ने कहा कि इस प्रकार से होता रहा तो कंस का पाप का घड़ा अतिशीघ्रता से नहीं भर पाएगा। नारद जी को संदेशा दिया है तो नारद जी दरबार में चल करके आए, कहा कि बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कि बात कुछ नहीं है, मैंने वसुदेव के लाला को छोड़ दिया है, आज पहली बार मेरे हृदय में दया पैदा हुई है। नारद जी कहने लगे क्या पागल हो? क्या पागल हो? देवताओं की चाल भी उल्टी हो सकती है, पढ़े लिखे हो? कंस कहने लगा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। बोले कि एक पुष्प उठाया, कंस को पकड़ाया और कहा कि एक, इन पंखुड़ियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद ने कहा कि अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम हमें ये बताओ कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? इधर से गिनते हैं तो 8वीं है, लेकिन 8वीं उधर से उल्टा गिनोगे तो 8वीं पहली पड़ जाती है। अब तो कंस का दिमाग चकरा गया। वसुदेव थोड़ी दूर आगे निकल पाए थे,
आवाज लगाई, वसुदेव जरा वापस आइए। एकदम से वसुदेव के पैर तले जमीन धसक जाती है। सोचने लगी कि अब क्या हुआ। वसुदेव की गोदी से कंस ने उस सलोने बालक को पकड़ा और एकदम से पत्थर की शिला से पटक दिया है। छोटे से बालक के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, लहू लोहान मुर्दे की तरह जमीन पर पड़ा है। खाली झोली लेकर के देवकी के पास पहुंचे। देवकी उदास हो जाती है। मेरी माता बहनों, इसी प्रकार से देवकी ने यानी 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें भागवत में नाम भी बताए गए हैं। पहले पुत्र का नाम कीर्तमान पड़ा था और दूसरे पुत्र का नाम यानी सुसैन पड़ा है। तीसरे पुत्र का नाम भद्रसेन पड़ा था। चौथे पुत्र का नाम ऋतु पड़ा था और 5वें पुत्र का नाम शबमर्दन पड़ा था। 6वें पुत्र का नाम भद्र पड़ा और 7वें पुत्र का नाम बलराम पड़ा है, जो 7वां गर्भ धारण किया है देवकी ने। तो भगवान श्री हरि ने अपनी योग माया को याद किया। कौन सी योग माया? जिसमें हम तुम नाच रहे हैं। इसी योग माया को याद किया, कहा कि योग माया तू जा यशोदा मैया के यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म ले ले। लेकिन उससे पहले देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके तू रोहिणी के गर्भ में स्थापित करते। योग माया ने वैसा ही किया। संदेशा मिला है कंस को कि देवकी का 7वां गर्भ यानी खंडित हो गया। कंस ठट्टा मार करके हंसने लगा, तो इसका मतलब मेरा काल जमीन में आने से पहले ही घबरा रहा है। 7वां गर्भ खंडित हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मेरी माताओं, 7वें गर्भ को धारण करने के बाद 8वां गर्भ धारण किया। बड़े भगवान के भजन में मैया देवकी बैठी है। जेल खानों में एक दिन ज्योतिमय प्रकाश देखा। कहा कि तुम कौन हो जो मेरे मन को लुभा रहे हो? आवाज आती है, माँ मैं किससे कहूँ कौन हूँ क्या हूँ सब में मिला और सबसे जुदा हूँ। प्रकृति में भी मैं ही हूँ और पुरुष भी मैं ही हूँ। कहीं पुजारी तो कहीं देवता हूँ। नहीं में मैं नहीं हूँ, हाँ में मैं हाँ हूँ। मैं ही आस्तिक और नास्तिक की व्यथा हूँ। मैं वो पुत्र हूँ जिसके लिए तो 7 पुत्रों को गवा चुकी है, 6 पुत्रों को गवा दिया। अब तेरा वही पुत्र 8वां है। 8वें पुत्र की बारी आई है। आएंगे मेरी माताओं, देखो भगवान की झांकी आएगी। लेकिन आप लोग जो भी लेकर के आए हैं केवल दक्षिणा पालने में चढ़ाएं। टॉफी बिस्कुट या प्रसाद जो लाए हैं वो कृपा करके पालने में न चढ़ाएं, क्योंकि बच्चा छोटा है। आंख फांक को बचा करके